गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे लाभ उठा सकें। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, बैंक निफ्टी जैसे शेयर की सवारी है। बैंक निफ्टी शेयर की सवारी जैसी है, इसमें काम करना आम ट्रेडर के लिए जिसको नॉलेज ना हो बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही जो है खतरनाक गेम है, कब ये जो है पलटी मार जाए। अब ये बैंक निफ्टी 500 से 500 टू 1000 पॉइंट मोमेंट के लिए रेडी है, लेकिन इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। कंडीशनल है वो कि वो 500 या 1000 पॉइंट कैसे जो है इसमें मोमेंट होगा। और ये बैंक निफ्टी, शेयर रूपी बैंक निफ्टी अब भागने के लिए तैयार खड़ी है। अब देखते हैं शिकार इसको मिलता है या नहीं मिलता है। 16 अगस्त को यानी मंडे को निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे जहां से हम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो देखिए कि इससे पहले जो मैंने आपको लेवल दिए लगभग सभी पूरे हो गए हैं। हमारा जो लेवल था 16,437 और 486 है, और हमारा लास्ट जो था 16,546। ये 546 क्या लेवल था ये मोस्टली सभी को आई थिंक मालूम होगा, क्योंकि एक दिन निफ्टी फ्यूचर ने काफी टाइम पहले ये पलक झपकते की एक छापा था। तो ये एक कोडवर्ड होते हैं इनके ऑपरेटरों के कि ये तो लेके आएंगे। और बाद में उसने 15,252 का भी जो है छापा था, लेकिन पहले 540 का छापा था, इसलिए मैंने बोला था कि पहले ये आएगा। टाइम कितना लगता, लेकिन बहुत जल्दी आ गया। अब देखिए, ये भी मैंने क्लियर बोला था कि ब्रेकआउट होने के बाद यहां से ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद यहां इसने जंप मारा और यहाँ 4-5 दिन तक इसने कंसोलिडेट किया। और मैंने कहा कि जिस साइड में ये जाएगा, इसको इसको भी कवर किया, गैप को भी, और उस साइड में मूवमेंट करेगा। अब इसका टारगेट क्या हो सकता है मैं आपको दिखा देता हूं। अब नियरेस्ट बाई जो टारगेट है वो ये निकल के आता है 16,600 के आसपास, 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे। अगला टारगेट क्या होगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। और अगर निफ्टी की हमें 1 घंटे टाइम फ्रेम में बात करें तो ये मैंने कहा था कि ये एक तरह से इसका एक जोन है। इस जोन से जब ये बाहर निकलेगी तो वन साइड मोमेंट होगा, और ये जितना ये डिफरेंस होता है ये इसका, ये तो उतना ऊपर लगभग जाती है। ये देखिए उतना तो चली गई है, थोड़ा बहुत ज्यादा ही गई होगी, उतना ही गई है लगभग, अगर यहाँ इसको देखते हैं तो। अब आपको करना क्या है, मैं लेवल बताने से पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हर संडे को बताता हूँ। जो विक्स है वो हमारी लगभग वही है, 12 पॉइंट कुछ है जो कंपेरेट है, यानी अभी भी बाइंग साइड में है। आरएसआई भी न्यूट्रल है, और पीसीआर है। अगर निफ्टी की पीसीआर देखें तो थोड़ी सी ओवरबॉट में आ गई है, थोड़ा सा। अगर और भी अगर ये 1.86 या 1.90 आ जाती है तो बिल्कुल वहां से कोई रेजिस्टेंस हो तो वहां बिल्कुल ओवरबॉट में आ जाएगी। बैंक निफ्टी की पीसीआर अभी भी कंफर्ट जोन में है, और ये मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल भी दिया था मैसेज है। पहले तो मैंने 489 के आसपास शॉर्ट कराया था, वहां से 30 पॉइंट मिले भी थे। उसके बावजूद भी मैंने डाल दिया था मैसेज की देखिए कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाइए। उसका रीजन भी डाला था मैंने कि बैंक निफ्टी कंफर्ट जोन में अभी भी है, और जब मैंने मैसेज डाला था वहां से बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर गई थी। और अगर एफआईआई के डाटा देखें तो हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन ही ग्रीन दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स 92.51 है, बिल्कुल जो है ओके है। 93 से अबाउ एक दिन गया फिर नीचे आ गया। ऑप्शन चेन के डाटा भी हमें कह रहे हैं कि मार्केट बाय ऑन डीप है, अगर ओवरबॉट हो जाती है तो बाय ऑन डीप है। अगर एफआईआई के डाटा के हम एफआईआई के डाटा देखिए कि एफआईआई, डीआईआई इंडेक्स सब कुछ बाय बाय बाय। तो अब हम निफ्टी के लेवल की बात करते हैं, फिर बैंक निफ्टी के लेवल की बात करेंगे। निफ्टी का अबाव में, और मैं आपको बता दूं कि अब नियर बाई कहां सॉलिड रेजिस्टेंस होगा लाइफ टाइम हाई पे, जहां से 100% सेलिंग आएगी, वो मैं एक दिन पहले बोलूंगा आपको। क्योंकि अभी बोलूंगा तो कुछ नकलची बंदर या लंगूर वो कॉपी कर लेते हैं, अभी भी कई कर रहे हैं सस्टेंड या जो है जो जानते भी नहीं थे। अबाव में 16,546 से
16,546 या 16,555 इसके अबाउ सस्टेन करता है तो 16,597 या 16,609 ये एक अभी तो एक बार रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ आने पर अगर हम देखेंगे कि ओवरबॉट पोजीशन में हो रही है नहीं हो रही है वो हमें पता चल जाता हमारी टेक्निक से, और वहां से कुछ न कुछ जैसे 40-50 पॉइंट 100 पॉइंट की करेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर ओवरबॉट हुई तो क्योंकि इसमें एक जो विरोधाभास जो बात है वो बैंक निफ्टी बहुत कंफर्ट जोन में है, बैंक निफ्टी को देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर इसके अबाउ क्लोज हो जाती है तो 16,673 और 16,711 टू 733 या 34 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होगा। मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, क्योंकि मैं मंडे को वीडियो नहीं बनाऊंगा, बहुत जरूरी है कोई बदलाव हो या चेंज हो तो बनाऊंगा, नहीं तो ट्यूसडे को जरूर बनाऊंगा, क्योंकि थर्सडे की छुट्टी है इसलिए एक्सपायरी है वेडनेसडे को, तो उस दिन वीडियो बनाना है मुझे। अभी जो लास्ट ऑफ दिखाई दे रही है वो 16,800 से ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और कंटिन्यू अगर बगैर करेक्शन दिए जाती है 100% गारंटी से वहां से एक बार कुछ न कुछ प्रॉफिट आने की, प्रॉफिट बुकिंग होने की पूरी संभावना है। 20-30-50 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकती है, लेकिन उससे हमें नहीं घबराना। बाकी हम देखेंगे कोई चेंज होगा तो मैं फिर बताऊंगा। और बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से डेफिनेट रेजिस्टेंस का काम कर रही है वो आपको मैंने बोल ही दिया, 16,711 टू 733। अब बिलो की बात करते हैं, 16,505 के नीचे सस्टेन करती है तो 16,479 से 468 ये एक हल्का सा सपोर्ट है, और उसके बाद 16,437 या 419 ये अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। और अगर मार्केट में मान लो ओवरबॉट हो जाती है, करेक्शन आती है, तो यहाँ बाइंग आने की पूरी संभावना है, और लास्ट होप होगी 16,355 या 16,320 या 16,286। आज की हालात में ये लेवल अभी मुझे ब्रेक करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। एक बार में यहाँ आती है तो एक बार बाइंग डेफिनेट 100% आएगी। कोई भी ट्रेड करें 100% तो कहते हैं, लेकिन मार्केट में अचानक कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई जो है ना कोई न्यूज आ जाए, बुरी खबर आ जाए, जैसे बीएससी की आई थी, तो इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट है। कोई विदाउट स्टॉप लॉस करेगा तो वो जो है ना कभी भी पैसा नहीं कमा सकता। हमारा स्टॉप लॉस हो जाए तो क्या हुआ, दूसरे में आ जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई करेगा तो मरेगा। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देखिए कि बैंक निफ्टी अगर डेली चार्ट में अगर देखते हैं तो ये अभी उस रेंज से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब ये निकलेगी कब है इसके बारे में हम देखते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूं आपको। देखिए कि अगर हम बात करें, ये पहले तो ये क्या लेवल निकल के आएंगे मैं अभी बोलता हूं आपको। और डाउन में अगर यहां आती है कितना 36,100 या फिर 36,040 या 20 इसके आसपास, और देखिए जो अभी सॉलिड सपोर्ट निकल के आ रही है वो 35,930 के आसपास है, जो एक जंक्शन भी बनता है हमारा ये। और अगर बात करें हम तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब तक इसके नीचे सस्टेन। अगर मान लो मैं बैंक निफ्टी की थोड़ी सी क्लियर कर दूं, मान लो फ्लैट खुलती है और हमारे इस लेवल पे आती है तो आप बाइंग कर लेना। इसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा 35,920 या 870 के नीचे सस्टेन होनी चाहिए, ये हमारा छोटा स्टॉप लॉस हो जाएगा। और मान लो फ्लैट खुलती है और डाउन आती है, तो फ्लैट खुलती है ऊपर जाती है और इसको अबाउ सस्टेन होती है तो फिर अपसाइड मूवमेंट जो है ना शुरू हो जाएगी। अब ये लेवल कौन से होंगे इसके ऊपर आते हैं हम। और 36,277 या 323 ये इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी तो आपको यहां से मिनिमम वैसे तो 250 पे ही आना चाहिए, 500 या 700 1000 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। और ऐसा मुझे लगता है अगर 35,920 या 870 से नीचे सस्टेन या क्लोज नहीं होती है तो यहां से 500 700 1000 पॉइंट मिलने की पूरी संभावना है। कौन से लेवल आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं।
बीच में छोटा सा 36,477, नहीं तो 36,660 या 712, और 36,920, ये एक बड़ा अच्छा एक बार रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और फिर 37,140 ये रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 37,455। और बिलो की अगर बात करें तो मैंने आपको बोल दिया कैसे कहां से बाय करना है, या इससे अबाउ सस्टेंड हो 277 या 323 के अबाउ तो बाय कर लें, और अगर नीचे में आ जाए तो जो सपोर्ट है वहां बाय कर लें। स्टॉप लॉस आपको बता दिया, क्लोजिंग बेसिस या 1 घंटा 2 घंटा सस्टेन 35,930 या 870। बिलो की 36,100 या 36,700 36,070 के नीचे सस्टेन करती है, तो वही जो मैंने पहले भी बोला था, छोटा सा सपोर्ट जो आ रही है नजदीक, हालांकि 36,022 या 35,990। और लास्ट जो होप होगी 35,930 या 870, ये हमारी बहुत अच्छी सपोर्ट का काम कर रही है। इसके नीचे सस्टेन हो गई तो फिर हम जो है ना डाउन साइड की वेट करेंगे, कहां तक आ सकती है 35,740 या 35,612 या 555, ये लास्ट टॉप होगी। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप मेरे व्यूज को सामने रख के ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ, स्टॉप लॉस के साथ, बार बार बोलता हूं, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ, सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों, अब ये मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये देखिए ये रेजिस्टेंस कितना शानदार आ रहा है, यहीं से थोड़ा सा इसने करेक्शन भी यहाँ यहाँ तक, और ये भी सपोर्ट का काम कर रही है, इससे नीचे नहीं हुई, इसलिए थोड़ा सा रिवर्स भी हुई। अब मार्केट में ब्रेकआउट हो गया या जो है ना ओवरबॉट हो गई और सोल्ड हो गई, इतनी बढ़ गई, तो हर आदमी सोचता है कि यहाँ सेल कर दूं, यहाँ सेल कर दूं, बहुत बढ़ चुकी है। तो ये जो है ना, और बहुत खतरनाक गेम है इस तरह का। लेकिन अगर आपको नॉलेज है, आप सीख के काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना है, ब्रेकआउट कहाँ हुआ है, ब्रेक डाउन कहाँ हुआ है, रेजिस्टेंस कहाँ आता है जो है ना। अगर अगला रेजिस्टेंस की अगर बात करें, अगर इसमें बैंक निफ्टी में अगर इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो यहाँ जाके रुकेगी है, जो लेवल मैंने बता दिए। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो। और हो सका तो मंडे को, जरूरी हुआ हमारे लेवल में कोई चेंजिंग हुई तो मंडे को मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो ट्यूसडे को जरूर बनाऊंगा, क्योंकि वेडनेसडे को वीकली एक्सपायरी है। और मेरे से कोई कॉन्टेक्ट करना चाहता है तो 9582521615। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो।